सबसे पहले कराची की बात करेंगे। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। यानी कि एक तरह से हीट वेव वाली कंडीशन है। लोग एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर धूप में ना निकलें और दीगर एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाएँ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह से। उनीबा, महकमा मौसमियात की और क्या पेश गोई है कराची के मौसम के हवाले से? जी हाँ, कोई अच्छी पेशन गोई नहीं है। आज कराची वाले शदीद गर्मी को सहने के लिए बर्दाश्त हो जाए। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल कराची में शदीद गर्मी पड़ने वाली है। उस दौरान जो दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसकी जो वजह वो बताते हैं कि एक मगरबी सिस्टम में बारिश बरसाने वाला है, वो पंजाब में दाखिल हुआ है। उसके बाद जो अपर सिंध है वहाँ पे कुछ एक लो प्रेशर एरिया बना है, जिसकी वजह से जो नॉर्थ वेस्ट की विंड्स चल रही हैं कराची में, क्योंकि साउथ वेस्ट की विंड्स चलती हैं, वो समंदरी हवाएं होती हैं, बहुत हद तक वो दर्जा हरारत को काबू में रखती हैं। उसकी वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती। एक जो साहिली शहरों का एक जो दर्जा हरारत होता है ना तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है और ना बहुत ज़्यादा कम होता है। अच्छा, लेकिन चूंकि जब हवा बंद होती है। अच्छा, मुख्तसरन ये भी बता दें कि आज के लिए ये पेश गोई, कल मौसम बेहतर हो जाएगा क्या? नहीं, कल भी मौसम गर्म ही रहेगा, शदीद गर्म रहेगा और दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया उनीबा हमें अपडेट करने के लिए। मौसम के मुतालिक मजीद आपको अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात और आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में बारिश और जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सरगोधा, फैसलाबाद और साहिवाल में बारिश का इम्कान है। ताहम जनूबी पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। कराची के बारे में भी हम आपको अपडेट किया कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री कराची में जा सकता है, इसलिए एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाएँ। इसके अलावा ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर डिवीज़न में गर्द आलूद और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो उसके दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क ही रहा। सबसे ज़्यादा गर्मी मोहनजोदड़ो में 48 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ी। सिब्बी, सकरन, शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 47, दादू, तुरबत में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मई और जून में मौसम मामूल से ज़्यादा गर्म और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत भी मामूल से 1 से 2 डिग्री ज़्यादा रहेंगे। सिंध और पंजाब में हीट वेव के वाज़े इम्कानात हैं। कराची के दर्जा हरारत में तब्दीली आती रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। इसकी तफसीलात हमें बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिया अंसर अपनी इस रिपोर्ट में। आइंदा 2 माह मुल्क के अक्सर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। मई और जून में अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जाएगा। अंदरूनी सिंध और पंजाब में मुतादिद हीट वेव्स आ सकती हैं। गर्म और खुश्क मौसम के बाइस अगले 2 माह पानी के ज़खायर मुसलसल कमी का शिकार रहेंगे। ये सब कहना है डीजी मेट डॉक्टर गुलाम रसूल का। डीजी मेट ने जियो न्यूज़ को बताया कि 30 अप्रैल को नवाबशाह का दर्जा हरारत 50.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जो एक रिकॉर्ड है और इसकी वजह मौसमियाती तब्दीलियां हैं। उन्होंने बताया आइंदा 2 माह में सिंध और जनूबी पंजाब में आंधियां, तूफानी और गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। कराची के दर्जा हरारत में तब्दीली आती रहेगी। रवां हफ्ते इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। बाज़ मुकामात पर बारिश, जालाबारी और आंधी के इम्कानात हैं। आसिया अंसर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची के इलाके लियाकताबाद टंकी ग्राउंड में पीपल्स पार्टी के जलसे ने क्या मुत्तहदा के धड़ों को एक कर दिया। फारूक सत्तार ने 4 मई को अपना जलसा मंसूख कर दिया। बहादुराबाद पहुंचे, 5 मई को टंकी ग्राउंड में मुश्तरका जलसे का ऐलान किया और कहा कि मकसद इससे कहीं बड़ा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी तायीद कर दी। फारूक सत्तार के साथ आने वाले कामरान टिसोरी दूर खड़े तमाम मंजर देखते रहे। जराए का दावा है कि फारूक सत्तार की सरबराही कबूल करने के लिए कामरान टिसोरी को माइनस करने की शर्त रखी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो का जलसा इस बात का सबूत है कि कराची अब यरगमाल नहीं रहा। MQM ने शहर को बोरी बंद लाशें दी, अब MQM को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। MQM को सियासत की पूरी इजाज़त है, साथ करें या अलहदा, मगर
दहशत गर्दी की तो वैसा ही जवाब मिलेगा जैसे पहले मिला था। सिंध में अगली हुकूमत भी पीपल्स पार्टी बनाएगी, यह दावा किया वज़ीर आला सिंध ने। उन्होंने कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया और तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। MQM के गढ़ अजीज़ाबाद में नहारी खाई, बंस रोड पर रबड़ी खाई और लियारी में चाय पी। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रसी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा सईद गनी, जाम खान शोरो और नासिर शाह के साथ रात गए किसी प्रोटोकॉल के बगैर शहर का दौरा किया। पहले कैंट स्टेशन और अतराफ में तरक्याती कामों का जायजा लिया, फिर पंजाब चौरंगी पर अंडरपास का मुआयना किया। मुराद अली शाह ने डिफेंस में ज़ेरे तामीर सनसेट बुलेवार्ड फ्लाईओवर के काम का भी जायजा लिया। बाद में वज़ीर आला ने लांडी और कोरंगी में 11 किलोमीटर तवील सड़क के काम का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़रा के हमरा मोहम्मद अली सोसाइटी और गुलशन इकबाल से होते हुए अजीज़ाबाद पहुँचे, जहाँ उन्होंने निहारी खाई। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, अब MQM सियासत करे, दहशत गर्दी तो चलेगी नहीं। भाई उनको पूरी इजाजत है, सियासत करें, उनको पूरी इजाजत है, साथ मिलके करें, अलग करें, लेकिन अगर दहशत गर्दी की तो उनको वैसे ही जवाब मिलेगा जैसे अभी मिला था। वज़ीर आला सिंध बंस रोड फूड स्ट्रीट और फिर लियारी भी गए, जहाँ सड़क किनारे होटल पर चाय पी। इस मौके पर वज़ीर आला को देखकर लोगों का रश लग गया। उन्होंने मुराद अली शाह के साथ सेल्फियां भी बनवाईं। लियारी में जमा होने वाले लोगों ने पीपल्स पार्टी के हक में नारे भी लगाए। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। MQM के 2 धड़ों के एक साथ जलसे के ऐलान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने रद्दमल दिया है और रद्दमल उन्होंने ये दिया कि खुशी की बात है, मुत्तहिदा का छुपन छुपाई का खेल ख़त्म हुआ। जल्द या बदेर मुत्तहिदा के दोस्त दोबारा ज़ाती मफादात के लिए दस्तो गिरबा होंगे। सईद गनी ने कहा कि लग रहा है मुस्तफ़ा कमाल भी जल्द MQM से मिल जाएंगे। दीगर अहम खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि बैरून ममालिक के गिरोहों की जानिब से कराची के शहरियों से भत्ता वसूली के लिए फ़ोन कॉल्स किए जाने का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ हुआ है कराची से मुतालिक कि यहाँ से बैरून ममालिक से कॉल्स आती हैं। थाईलैंड और दुबई भी इन ममालिक में शामिल है जहाँ से ये कॉल्स आती रही हैं और इसके ज़रिए भत्ता वसूल किया जाता रहा है। बैरून ममालिक कुछ मुख्तलिफ गिरोह हैं जो कराची में कॉल्स करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं जहाँ से कॉल्स आती हैं और कराची के शहरियों से भत्ता वसूल किया जाता है। उसमें एक बड़ी तादाद कारोबारी शख्सियात की है। बैरून ममालिक गिरोहों की जानिब से कराची के शहरियों से भत्ता वसूली के लिए फ़ोन कॉल्स किए जाने का इंकशाफ हुआ है और ज़्यादातर कारोबारी तबका ऐसी फ़ोन कॉल से मुतासिर होता है, उनसे भत्ता वसूल किया जाता है। लेकिन ये फ़ोन कॉल्स पाकिस्तान से नहीं बल्कि बैरून ममालिक से की जा रही हैं। इन ममालिक में थाईलैंड, दुबई और दीगर ममालिक शामिल हैं जहाँ से मुख्तलिफ ग्रुप्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि इनकी जानिब से फ़ोन कॉल्स की जाते हैं। मुख्तलिफ लोगों को उनको धमकाया जाता है मुख्तलिफ तरीके से, फिर उनके इन कॉल्स के ज़रिए उनसे रकम बटोरी जाती है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल नदीम डोगर से। जी अब्दुल नदीम डोगर साहब, किन किन मुल्कों से कॉल्स मौसूल हुई हैं और ये क्या सिलसिला अब भी जारी है? जी हाँ, ये तशवीशनाक अमल ही यही है कि ये सिलसिला माजी में 2013, 2014, 2015 और 16-17 तक तो था। 17 में कुछ कम हुआ, लेकिन अब पिछले 4 महीने के दौरान 3 मुख्तलिफ मुल्कों से कॉल्स पाकिस्तानी कराची शहर के शहरियों को आ चुकी हैं। जो सबसे ज्यादा कॉल्स माजी में आई हैं उसमें साउथ अफ्रीका था, जहां से तकरीबन 36 के करीब शहरियों को कॉल्स आई। उसके दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान था, जहां से 24 के करीब शहरियों को जो कॉल्स आई। और इसमें जो लोकल कुछ एलिमेंट थे उनकी तो गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन मसला ये था कि चूंकि पाकिस्तान में जो ये कॉल्स आई, जुराइम हुए, ये दीगर ममालिक से हुए। अब ये इशू चल निकला है कि पाकिस्तान में होने वाले जुराइम का जो है वो तदारक के लिए और इसकी निशानदही के लिए उन मुल्कों से बैनुल-अक़वामी तर्ज का एक मामला उठाने की हुकूमत जो कोशिश कर रही है, उसके लिए ये डेटा कंपाइल हो रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है वो इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डोगर साहब हमें अपडेट करने के लिए। दीगर खबरें शामिल करें। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे। मौसम की खराबी के बायस नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद आने का ये फैसला किया गया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बरास्ता मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं।
नवाज शरीफ और मरियम नवाज को खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद आना था, लेकिन क्योंकि मौसम खराब है इसलिए अब ये बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कल नैब के आखिरी गवाह और एवनफील्ड रेफरेंस में तफ्तीशी ऑफिसर इमरान डोगर ने कहा कि नवाज शरीफ लंदन फ्लैट्स के मालिक थे। उन्होंने नेल्सन और नेस्कॉल लिमिटेड के जरिए बेनामीदार के नाम पर फ्लैट्स खरीदे। हसन हुसैन, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नवाज शरीफ की करप्शन में मुआवनत की। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान ने अवाम को बताया कि असल जमहूरियत क्या होती है। आज इनसे करप्शन के सवालात ना पूछें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ अपनी ज़ात को सामने रखकर तकारीर करते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि नवाज शरीफ के दोबारा आने का इम्कान नहीं, हम ही हुकूमत में आएंगे और मौजूदा हुकूमत के बजट को स्क्रैप करके अपना बजट लाएंगे। इस हुकूमत की पॉलिसियां आगे बढ़ाना खुदकुशी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत का पेश करदा बजट गैर आईनी है। हम इस बजट को स्क्रैप करेंगे इंशाल्लाह। जो ही तहरीके इंसाफ हुकूमत में आएगी, ये बजट जो मर्जी ले आए, हम इसको स्क्रैप करेंगे, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और हम अपना इकोनॉमिक एजेंडा इंशाल्लाह आके जुलाई में हमारी हुकूमत बनेगी, अगले आते ही हम अपनी बजट तजावीज़ देंगे, अपना बजट नाफिज करेंगे। फिलहाल जो इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज हैं उनको आगे बढ़ाना तो सुसाइडल है। लिहाजा हमारी जो एक ओरिजिनल हम जिस मकमा नजर के ऊपर थे, हम उसी के ऊपर है। आने वाली हुकूमत जो है वो अपना बजट देगी, और आने वाली हुकूमत क्योंकि तरीके इंसाफ की है, इंशाल्लाह हम आकर के अपना बजट देंगे। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने ख़वातीन से मुताल्लिक अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं। उन्होंने अल्फाज वापस लेने का ऐलान जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में किया। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने तो अपने अल्फाज वापस लिए। नहीं वो लाख साहब, मैं चले मैं फिर कहता हूँ कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि जिन एंकर साहबान ने, उनकी आपसे बड़ी मोहब्बत है, वो हर वक्त जो है वो रोज़ाना 7 बजे से लेकर 11 बजे तक हमें गालियाँ देते हैं। 2 दिन जो है वो इस बारे में जो वो हमारी फैमिलीज़ के बारे में जो है वो बात करते रहे हैं। आप उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से सख्त मजम्मत करता हूँ, चाहे उसका ताल्लुक किसी से भी हो। इस बात की इजाज़त हम कभी नहीं दे सकते कि हमारी जानिब से या किसी और जानिब से ख़वातीन, और ख़ास तौर पर आपने बेगम कुलसूम साहिबा का नाम लिया, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आमिर लियाकत ने उनके खिलाफ जो बात की है, मगर मैं ज़रूर मालूम करूँगा। मगर हम इस बात को कभी भी कबूल नहीं करेंगे कि हमारी ख़वातीन की और बल्कि पाकिस्तानियों की इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए ही नहीं। और अब कुछ बात करते हैं नैब की। तर्जुमान नैब का कहना है कि मुल्क भर में करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। नैब के मुख्तलिफ रीजन्स में चलने वाले केसों से नैब की यकसा पॉलिसी वाज़ेह होती है। नैब तमाम सूबों में बिला इम्तियाज और एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। रुख करेंगे बरतानिया का। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। पोलिंग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से रात 10 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। मुकामी कौंसलों की 4400 से ज़ायद नशिस्तों पर 500 ब्रिटिश पाकिस्तानी भी उम्मीदवार हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वदूद मुश्ताक। इंग्लैंड में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस हवाले से जुमेरात को सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बिला किसी वक्फे ये इंतखाबात का सिलसिला जारी रहेगा, ताकि वो तमाम लोग जो सुबह की शिफ्टों में काम करते हैं या रात की शिफ्टों में काम करते हैं उनको जमहूरी हक इस्तेमाल करने का पूरा मौका दिया जा सके। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि लंदन की 32 बारों जो हैं उनमें से 20 पर लेबर पार्टी का कब्जा है, जबकि मेयरशिप भी लेबर पार्टी के पास है। और अगर पाकिस्तानी उम्मीदवारों के हवाले से बात की जाए तो लंदन में 244 उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तानी निजात हैं, जबकि पूरे बरतानिया में तकरीबन 500 से ज़ायद ऐसे उम्मीदवार हैं जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। और इस हवाले से लोगों की तवक्को ये है कि जहाँ जहाँ भी मेयरशिप जैसे स्लाओ में, बार्किंग में और इसके अलावा रनीमेड में और रनीमेड समेत ग्रेटर लंदन में तकरीबन 5 मेयर ऐसे हैं जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। और ब्रिटिश पाकिस्तानियों का पूरे इंग्लैंड में अपने इन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपना तसल्लुत जो है वो बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। आइंदा आम इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान का ताल्लुक फिर अदलिया से होगा। हाई कोर्ट्स ने मुल्क भर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के 1000 जजों के नाम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भेज दिए हैं। रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के नामों का नोटिफिकेशन 7 मई को जारी किया जाएगा।
सीनियर सहाफ़ी और एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि तमाम 5 हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को 129 जजों को DROs और 849 जजों को ROs लगाने के लिए नाम मौसूल हुए हैं। 2009 में जारी की गई नेशनल जुडिशल पॉलिसी के तहत अदलिया ने फैसला किया था कि जजों को इंतखाबी अमल में शामिल नहीं किया जाएगा ताकि गैर ज़रूरी तनाज़ात और धांधली के इल्ज़ामात से बचा जा सके, लेकिन सियासी जमातों के मुतालबात और इस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दरख्वास्त पर 2013 के इलेक्शन में जजों को ROs और DROs लगाने की इजाज़त दी। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ROs और DROs पर मुस्लिम लीग नून के लिए धांधली करने का इल्ज़ाम लगाया। इस धांधली की तहकीकात के लिए कायम किए गए जुडिशल कमीशन ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था। हैदराबाद के करीब साइट एरिया में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से बम बरामद कर लिया। टंडो यूसुफ थाने की SHO राना परवेज के मुताबिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवारों को रोका, जिसमें से एक शख्स गिरफ्तार जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से बम बरामद किया, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले ने पहुंचकर नाकारा बना दिया। गिरफ्तार मुलजिम सईद सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो कॉलोनी का रिहायशी है। मुलजिम साल 2012 को जामशोरो में होने वाले बम धमाके में भी पुलिस को मतलूब था। उमरकोट पुलिस ने 11 रोज बाद बाजियाब होने वाली 13 साला अमीशा की उसकी वालदा और भाई से मुलाकात करा दी। हैदराबाद से 13 साल अमीशा की बाजियाबी के बाद उसे सख्त हिफाजती इंतजामात में उमरकोट के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां मेडिकल टेस्ट के बाद अमीशा को वुमेन थाने मुंतकिल करके अमीशा की वालदा और भाई से उसकी मुलाकात कराई गई। 18 अप्रैल को गांव हाशिम पली में पुलिस ने कम उम्री की शादी की तकरीब में छापा मारकर अमीशा को तहवील में ले लिया था और वालिदैन के हवाले करने का दावा किया था। ताहम अमीशा के वालिदैन ने बच्ची के अगवा का इल्जाम पुलिस पर लगाया था। मुलाकात के दौरान अमीशा का कहना था कि उसे उमरकोट वुमेन थाने की साबका SHO खुशबख्त समेत मकामी वडेरे फैज अली और सैफुल्ला ने अगवा किया था। मुझे का खबर कौन है, मुझे होशी कौन होने टाइम अली केड़ी शे खारा आईडी मुझे खबर ही नहीं। अली कितने कोठे वाली केड़ी जगह ते ये मुझे का खबर कौन है। कितना मानू हुआ ये खबर ही आज अमीशा को उमरकोट की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए, शादी की जेवरात और जहेज हत्याकर छोड़ दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 5 खवातीन का बरतानिया में रिहाइश पजीर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 5 अफराद पर धोखा देने का इल्ज़ाम। जियो न्यूज़ की टीम पहुंची मुतासरा खातून नईमा के घर। नईमा का कहना है कि इसने 3 साल से खुला का मुकदमा कर रखा है, लेकिन मुलजिम के असर व रसूख की वजह से सुनवाई नहीं हो रही। तफसीलात बता रही हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा मोना खान। शादी के सुहाने ख्वाब दिखाने वाले और खवातीन से जेवरात छीनने वाले गिरोह की सताई हुई एक नाइमा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये वाकया कैसे पेश आया और इनको कैसे पता चला कि वो फ्रॉडी हैं? जी नाइमा, ये बताइएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया आपके साथ और उनकी असलियत कब खुलकर आपके सामने आई है? मेरी शादी संगोट में हुई, ज़िला मीरपुर। जिसके साथ हुई उसका नाम सदाकत है और शनाख्ती कार्ड पे उसने मोहम्मद बशीर लिखा हुआ है। तो धोखे से शादी हुई। शादी के तकरीबन 11 दिन बाद मुझे उनकी असलियत का पता चल गया कि ये लोग फ्रॉडी हैं, झूठ बोल के लड़कियों से शादी करते हैं, फिर कुछ ही अर्सा बाद उन लड़कियों को छोड़ देते हैं। मीरपुर की कितनी लड़कियां हैं और इसके अलावा बाकी लड़कियों का ताल्लुक कहाँ से है? मीरपुर की तकरीबन 10 लड़कियाँ हैं, तो 10 कुछ मंडी बावलदीन की हैं 2 और कुछ UK की हैं। सबके साथ इसी तरह करते रहे हैं। तो अभी आपको कोई उनकी तरफ से धमकियां मिली हैं जब से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? हाँ जी, वो धमकियां देते हैं कि इस गिरोह से निकल जाओ, नहीं तो हम बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इस हवाले से जब पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस का ये कहना था कि जो मुतासरा खवातीन हैं उन्होंने हमारे से अभी तक रब्ता नहीं किया, बल्कि जो दूसरी पार्टी है जो जिन्होंने मामला ये करवाया है सारा, उन्होंने जब दरख्वास्त दी है तो उन्होंने अपने आप को वहाँ पर मजलूम जाहिर किया है। इस हवाले से अभी पेशरफ्त जारी है, कमेटी बन चुकी है और कमेटी क्या फैसला करेगी इसका जल्द पता चल जाएगा। जी, पाकिस्तान ने भारतीय शहरी जितेंद्र को रिहा करने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जितेंद्र की रिहाई का फैसला इंसानी बुनियादों पर किया गया। जितेंद्र खून की खतरनाक बीमारी में मुब्तला है। जितेंद्र 2014 में गिरफ्तार हुआ और इसी साल जुलाई में सज़ा ख़त्म हो गई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल के मुताबिक भारत ने गुज़िश्ता माह जितेंद्र की भारतीय शहरी होने की तस्दीक की और भारत ने शहरियत की तस्दीक करने में 3 साल लगा दी।
साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 5 अप्रैल को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए भारतीय कैदी जितेंद्र को वापस भिजवाने की यकीन दहानी कराई थी। कराची की एक जेल में एक इंडियन लड़का है जिसकी उम्र कोई 15-16 साल है। उसका नाम है जितेंद्र अर्जुन वार और सज़ा भी पूरी कर चुका है। सिर्फ उसको 1 साल की सज़ा हुई थी। 2014 में इसने सज़ा पूरी की, अब 2018 आ गया है और खून की बीमारी में, ब्लड डिजीज़ में मुब्तला है। तो इस किस्म के कैदियों के लिए कुछ आप सोच रहे हैं? बिल्कुल हम इसको इंसानी जो हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर इसको केस को जज करेंगे। मैं अभी थोड़ी देर के बाद पता कर लेता हूँ। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.